दोस्तों हम जब भी पैसे खर्च करते हैं तो या तो हम एक एसेट बनाते हैं या तो हम एक लायबिलिटी लेते हैं। अब दोस्तों इन एसेट्स में भी कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें अमीर बनाते हैं। यस, दीज एसेट्स एक्चुअली मेक अस रिच। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे ही एसेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक्चुअली हमें अमीर बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा केतन नाइक एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे एसेट्स की जो कि एक्चुअली आपको अमीर बनाते हैं। तो देखते हैं ये कौन से एसेट्स हैं। सो दोस्तों सबसे पहला एसेट जो कि आपको अमीर बनाता है इज कैश। जब इंडिया कंप्लीटली डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है दोस्तों, उस परिस्थिति में भी आपके पास कैश होना ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास थोड़े लिक्विड फंड्स होंगे तो यू नेवर नो कि कौन सी परिस्थिति में आपको उसकी जरूरत पड़े। सो दोस्तों आपको अपने घर के लॉकर में हमेशा थोड़ी बहुत कैश रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कभी कोई ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस आ गई जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा था, तो आपके पास कैश होना अनिवार्य है, जरूरी है। सो मुझे लगता है ऑन एन एवरेज 50,000 से लेके 75,000 या 1 लाख के बीच आपके पास कैश हमेशा घर पे अवेलेबल होनी चाहिए। दोस्तों हमारा दूसरा एसेट जो कि हमें अमीर बनाता है इज बॉन्ड। सो दोस्तों बेसिकली बॉन्ड्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट जो है हमारी वो हमसे पैसा लेती है, उस पैसे को वो अलग अलग कामों में जो कि उनकी पॉलिसीज बनती है, नेशनल पॉलिसीज, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मतलब गवर्नमेंट बेसिकली हमारा पैसा यूज करती है और उसके अगेंस्ट हमें बॉन्ड्स देती है। ये बॉन्ड्स जो होते हैं उनको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे डुबाएगी नहीं। और दोस्तों ये जो बॉन्ड्स है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न्स देने लग जाते हैं जो कि आपकी पैसिव इनकम हो जाती है। सो जी हाँ दोस्तों, बॉन्ड इज एन एसेट जिससे आप रिच हो सकते हैं। दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। अब आपने बहुत सारे एड्स में सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन हमें कभी ये कोई नहीं बताता कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। तो दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि इसकी उसकी बात सुनने से बेटर है बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं या वेल्थ मैनेजर्स होते हैं जो कि आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो टॉप की जो 100 कंपनीज है उसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। एंड इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दोस्तों वो अगले 50 साल तक राइज ही होने वाला है, ये सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी कंपनी से लॉस आता भी है तो कोई और कंपनी आपको प्रॉफिट ही देगी। तो क्यूमुलेटिवली ऑन एन एवरेज आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ऑल्सो दोस्तों दिस इज प्रोबेबली द ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग कि अगर आप एट द एज ऑफ 20 इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो बाय द टाइम यू रिटायर आपको एक बहुत अच्छी अमाउंट अपने रिटायरमेंट के तौर पे आपके हाथ में मिलती है। दोस्तों इस विषय पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना के रखा है, तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा एसेट जो है वो है लोग जो हमारे से जुड़े हुए, जो हमारे कंपनीज में काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो लोग हैं, जो आपका पीपल रिसोर्स है या पीपल एसेट है, वही लोग एक स्मॉल बिजनेस को एम्पायर में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। सो दोस्तों लोग जो है या पीपल हु वर्क फॉर यू आर योर बिगेस्ट एसेट्स। इसके बाद दोस्तों ऐसा एसेट विच मेक्स यू रिच इज रियल एस्टेट। दोस्तों रियल एस्टेट ये एक ऐसा मार्केट है जिसका भाव बढ़ता ही रहता है। अगर आपने आज कोई प्रॉपर्टी 20 लाख में ली है तो वो 10 साल के बाद 30 लाख ही होगी। प्लस दोस्तों आपको घर बैठे बैठे उस रियल एस्टेट का रेंट भी मिलता है। बहुत सारे लोग जो है दोस्तों वो हैवी डिपॉजिट पे अपनी प्रॉपर्टीज रेंट करते हैं जिससे उनको साल का एक लमसम अमाउंट मिलता है जो कि वो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो दोस्तों रियल एस्टेट इज एन एसेट विच कैन मेक यू रिच। दोस्तों अगला एसेट विच कैन मेक यू रिच इज स्टॉक्स। बेसिकली दोस्तों स्टॉक्स में आप क्या करते हैं, आप किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं
जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है, और उसमें से एक सर्टेन अमाउंट आप जितना स्टॉक लेते हैं उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। सो दोस्तों, स्टॉक्स भी ऐसे एसेट्स हैं जो कि आपको रिचर बना सकते हैं। दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट एसेट है वो बहुत ज्यादा लोगों को लागू नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों वो भी एक एसेट है जो कि हमें रिचर बनाता है। जी हाँ दोस्तों, रॉयल्टीज की बात कर रही हूँ। अगर आप कोई अच्छी बुक लिखते हैं, या आप एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी दोस्तों, एक सीरीज है फ्रेंड्स करके, जो कि आज से आई थिंक एक डिकेड पहले ही उसका प्रोडक्शन बंद हो गया है, लेकिन उसके एपिसोड्स जो है वो आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन इन प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं, और उससे उन एक्टर्स को आज तक रॉयल्टी जाती है, और ये रॉयल्टी दोस्तों मिलियंस और बिलियंस में होती है। सो दोस्तों, आप एक हाथ बुक लिख सकते हैं, या आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं जहाँ से आपका एक पैसिव इनकम आए, और ये रॉयल्टीज भी आपको रिच बनाए। दोस्तों, हमारा लास्ट एसेट जिसमें मैं एकदम विद माय कंप्लीट हार्ट एंड सोल बिलीव करती हूँ कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इज गोल्ड। दोस्तों, आज से 2-2.5 साल पहले गोल्ड का 1 तोले का वैल्यू वॉज 32,000, और वही चीज आज 50,000 की हो चुकी है दोस्तों। सो दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये एक एसेट है जो कि आपको रिच बनाएगा। और दोस्तों, अगर आप मेटल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आपके पास आज के डेट में बहुत सारे डिजिटल गोल्ड के भी ऑप्शंस आ गए हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज हमने बात की कि ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो कि हमें रिचर बनाते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों, प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिए, एंड वर्क हार्ड, बिकॉज हार्ड वर्क हैज़ नो अदर सब्सटीट्यूट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।